नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त उत्कर्ष तिवारी। आपका अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कोविड-19 के महत्वपूर्ण तथ्य तथा इसी कोविड-19 के दौरान विभिन्न राज्यों के द्वारा जो भी ऑपरेशन मिशन चलाए गए इनके बारे में आज हम लोग विस्तार चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे किन किन राज्यों द्वारा कौन कौन से ऐप तथा किन किन संस्थाओं द्वारा कौन कौन से ऐप विकसित किए गए कोविड-19 के दौरान। आज हम लोग इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19 से संबंधित ऑपरेशन अभियान तथा मिशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑपरेशन अभियान तथा मिशन कौन कौन से राज्यों द्वारा या कौन कौन सी संस्थाओं द्वारा किन किन सेनाओं द्वारा कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग ऑपरेशन की बात करेंगे तो हमारा ऑपरेशन आ जाता है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते जो कि भारतीय सेना द्वारा, ऑपरेशन नमस्ते जो है ये भारतीय सेना द्वारा, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना से मुक्त रखने के लिए, कोरोना से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान है, चलाया गया अभियान है, अभियान। तो साथियों हमने देखा कि ऑपरेशन नमस्ते जो है भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान है। इसी के बाद में अगर हम लोग अगले ऑपरेशन की बात करेंगे यानी अगला जो हमारा मिशन है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगला जो है, अगला आ जाता है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन किस उद्देश्य से चलाया गया था इसके बारे में हम लोग देखेंगे। विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाने के लिए चलाया गया मिशन है। तो साथियों हमने देखा अगला जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है वंदे भारत मिशन जो कि विदेशों में फंसे 14,800 जो भारतीय नागरिक हैं इनको घर लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। अगले अगर हम लोग ऑपरेशन या मिशन की बात करते हैं तो अगला हमारा आ जाता है मिशन सागर। मिशन सागर के अंतर्गत क्या था, कौन किस कारण से मिशन सागर चलाया गया था इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, कोमोरोन, सेशेल्स आदि देशों को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा और आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। दवाएं उपलब्ध कराना। अगर साथियों हम लोग देखेंगे मिशन सागर जो था इसका क्या उद्देश्य था, तो कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, कोमोरोन, सेशेल्स आदि देशों को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। और अगले अगर हम लोग ऑपरेशन की बात करेंगे, जो हमारा अगला ऑपरेशन आ जाता है, अगला हमारा जो ऑपरेशन आ जाता है वो है ऑपरेशन समुद्र सेतु।
अगले ऑपरेशन की हम लोग बात करेंगे। साथियों, अगर हम लोग अगले ऑपरेशन की बात करेंगे तो अगला हमारा जो ऑपरेशन आ जाता है वो आता है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु कौन सा हमारा ऑपरेशन है ऑपरेशन समुद्र सेतु। कोविड-19 के शुरुआती दिनों में कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए नौसेना द्वारा चलाया गया अभियान है। नौसेना द्वारा चलाया गया अभियान है। तो क्या देखा साथियों, ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है ये कोविड-19 के दौरान जो कि इनके कोविड-19 के शुरुआती दिनों में जो कि मालदीव के अंतर्गत जो भारतीय फंसे हुए थे उन्हें घर लाने के लिए नौसेना द्वारा चलाया गया एक अभियान है। और इसी के बाद अगर हम लोग अगले ऑपरेशन की बात करेंगे तो अगला हमारा आ जाएगा ऑपरेशन शील्ड, अगला आ जाएगा ऑपरेशन संजीवनी, साथियों अगला हमारा है ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कोविड-19 से निपटने के लिए कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई हैं। तो क्या देखा साथियों, हम लोगों ने देखा कि ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है जो कि कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए नौसेना द्वारा चलाया गया एक अभियान है। और इसी में आगे हम लोगों ने देखा ऑपरेशन संजीवनी को अगर हम लोग देखेंगे जो कि कोविड-19 के दौरान चलाया गया था। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत में इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को जो कि 62 टन जो कि उनकी आवश्यक दवाएं हैं जो कि कोरोना के लिए आवश्यक दवाएं हैं ये प्रदान की गई थी, मालदीव को प्रदान की गई थी। इसी कड़ी में हम लोग आगे देखेंगे अगला हमारा जो अभियान है, अगला हमारा अभियान आ जाता है, अगला हमारा जो अभियान है यह है ऑपरेशन शील्ड। अगला हमारा अभियान है ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत है कोविड-19 से प्रभावित इलाकों को पूरी तरह से सील करने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है। तो साथियों हमने देखा जो ऑपरेशन शील्ड है ये कोविड-19 से प्रभावित इलाकों को जो कि दिल्ली में जो प्रभावित इलाके हैं उनको पूरी तरह सील करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान है। और इसी में अगर हम लोग अगले की देखेंगे, अगला जो हमारा आ जाता है, अगला जो अभियान चलाया गया था वो था ब्रेक द
चेन। ब्रेक द चेन अभियान जो था ये केरल सरकार द्वारा चलाया गया था। केरल सरकार द्वारा ब्रेक द चेन अभियान चलाया गया था। ब्रेक द चेन अभियान जो था ये केरल सरकार द्वारा चलाया गया। अगले की हम बात करेंगे तो हमारा आएगा नमस्ते ओवरहैंड, नमस्ते ओवरहैंड शेक, जो कि कर्नाटक की सरकार द्वारा चलाया गया था। जो कि कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था। अगले की हम लोग बात करेंगे। अगला हमारा आ जाएगा 5T योजना। 5T योजना की अगर हम लोग बात करेंगे तो दिल्ली सरकार द्वारा संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए, दिल्ली सरकार द्वारा संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए यह अभियान चलाया गया था। तो साथियों हमने देखा कि जो कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण जो अभियान है, इसी के अंतर्गत हमने देखा कि ऑपरेशन सील जो कि कोविड-19 से प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान था। अगला अभियान हमारा आ जाता है ब्रेक द चेन अभियान, जो कि केरल सरकार द्वारा चलाया गया था। इसी के आगे हम लोग अगली कड़ी में देखेंगे। जो हमारा अगला अभियान आ जाता है वो है नमस्ते ओवरहैंड शेक, जो कि कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान था। और अगले अभियान की हम लोग बात करेंगे तो अगला आ जाता है 5T योजना, जो कि दिल्ली सरकार द्वारा संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए चलाया गया एक अभियान था। और इसी कड़ी में हम लोग आगे देखेंगे। अगला हमारा आ जाता है वी सेफ टनल, जो कि तेलंगाना सरकार द्वारा लोगों को सैनिटाइज करने के लिए चलाया गया एक अभियान था। तो साथियों हमने देखा जो वी सेफ टनल हमारा आ जाता है, जो कि तेलंगाना सरकार द्वारा लोगों को सैनिटाइज करने के लिए चलाया गया एक अभियान था। इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे अगला जो हमारा आ जाता है, अगला जो अभियान चलाया गया था वो था करुणा पहल। अगला आ जाता है हमारा करुणा पहल की अगर हम लोग बात करेंगे तो करुणा पहल आ जाता है सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा चलाया गया अभियान था। सेवा अधिकारी संघ द्वारा चलाया गया अभियान था। और अगर हम लोग अगले अभियान की बात करते हैं तो हमारा आ जाता है मो जीवन कार्यक्रम। साथियों जो मो जीवन कार्यक्रम है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान था। उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था। तो साथियों हमने क्या देखा, वी सेफ टनल की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो कि तेलंगाना सरकार द्वारा लोगों को सैनिटाइज करने के लिए चलाया गया एक अभियान था। अगले अभियान की हम लोग बात करेंगे जो कि आ जाएगा करुणा पहल, जो कि सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा चलाया गया एक अभियान था। इसी में अगली कड़ी में हमारा आ जाएगा मो जीवन कार्यक्रम, जो कि उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान था। और इसी के आगे साथियों हम लोग देखेंगे कोविड-19 के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा जो भी ऐप विकसित किए गए हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे, तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो भी ऐप विकसित किए गए हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे।
तो सबसे पहला अगर हमारा ऐप आ जाता है जो कि है कोरोना कवच ऐप, कोरोना कवच ऐप, कोरोना कवच ऐप जो हमारा जो आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो साथियों हमने देखा कि जो हमारा अगला ऐप आ जाता है वो है कोरोना कवच ऐप जो कि इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसके बाद हमारा आ जाता है नाड़ी ऐप हमारा आ जाता है। अगर हम लोग नाड़ी ऐप की बात करेंगे जो कि पुदुचेरी सरकार द्वारा, नाड़ी ऐप पुदुचेरी सरकार द्वारा ये जो ऐप था इसका निर्माण किया गया था। और इसी में हम लोग बात करेंगे हमारा जो अगला ऐप आ जाएगा वो है प्रज्ञम ऐप जो कि झारखंड सरकार द्वारा, प्रज्ञम ऐप जो कि झारखंड सरकार द्वारा विकसित किया गया था, झारखंड सरकार द्वारा विकसित किया गया था। साथियों अगले ऐप की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा अगला ऐप आ जाएगा कोविड केयर ऐप। अगला जो हमारा ऐप आ जाएगा वो है कोविड केयर ऐप। कोविड केयर ऐप की अगर हम लोग बात करेंगे जो कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो कि कोविड केयर ऐप की अगर हम लोग बात करेंगे जो कि अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा, विकसित किया गया ऐप है। अगर हम लोग अगले ऐप की बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा आरोग्य सेतु ऐप। अगला हमारा ऐप आ जाएगा आरोग्य सेतु ऐप जो कि इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया एक ऐप है। तो साथियों हमने देखा कि जो कोविड-19 के दौरान विभिन्न राज्यों और संस्थाओं द्वारा जो भी ऐप जारी किए गए हैं इनके बारे में हमने देखा। तो सबसे पहला हमारा जो ऐप आ जाता है वो है कोरोना कवच ऐप जो कि इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और इसी में हम लोग देखेंगे अगला जो हमारा ऐप आ जाएगा वो है नाड़ी ऐप जो कि पुडुचेरी सरकार द्वारा विकसित किया गया था। और इसी कड़ी में अगला हमारा जो ऐप आ जाएगा वो है प्रज्ञम ऐप जो कि झारखंड सरकार द्वारा विकसित किया गया था। इसके बाद में है हमारा कोविड केयर ऐप जो कि अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया गया था। और इसी कड़ी में आरोग्य सेतु ऐप जो कि इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे जो प्रमुख राज्यों और संस्थाओं द्वारा और भी जो ऐप विकसित किए गए हैं इनके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे। तो अगला जो हमारा ऐप आ जाता है उसके बाद में हमारा ऐप आता है आयुष सेहत साथी ऐप जो कि राजस्थान सरकार द्वारा आयुष सेहत साथी ऐप जो कि राजस्थान सरकार द्वारा विकसित किया गया था। और अगले अगर हम लोग ऐप की बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा आई गोट और युक्ति पोर्टल। आई गोट और युक्ति पोर्टल जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मानव संसाधन विकास
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया एक ऐप है, विकसित किया गया पोर्टल है, विकसित किया गया पोर्टल है। और अगर हम लोग अगले ऐप की बात करेंगे तो अगला हमारा आ जाता है एन कोविड-19, जो कि एन कोविड-19 एन से याद करेंगे, जो कि नागालैंड सरकार द्वारा विकसित किया गया एक है। तो साथियों, हमने देखा कि जो हमारा आयु सेहत साथी ऐप जो हमारा आ जाता है, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा विकसित किया गया था। और इसी में हम लोग अगर अपने अगले ऐप की बात करेंगे, जो कि आ जाता है आई गोट और युक्ति पोर्टल, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया पोर्टल है। और इसके बाद में हमारा जो ऐप आ जाता है एन कोविड-19, जो कि नागालैंड सरकार द्वारा विकसित किया गया है। एन से हम लोग याद कर सकते हैं कि ये जो ऐप है ये नागालैंड सरकार द्वारा विकसित किया गया है। इसी में हम लोग देखेंगे अगले की अगर हम लोग बात करेंगे तो अगला जो हमारा ऐप आ जाता है कोरोना कवच ऐप, जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा विकसित किया गया है। और अगर हम लोग अगले ऐप की बात करेंगे तो अगला जो हमारा पोर्टल आ जाता है वो है कोविन पोर्टल। कोविन पोर्टल के बारे में हम लोग इसके पहले भी देखा था, पहले वाले पार्ट में भी देखा था। कोविन पोर्टल की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो कोविन पोर्टल आ जाता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसे विकसित किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसे विकसित किया गया था। अगर हम लोग अगले की बात करते हैं तो अगला हमारा जो आ जाता है वो है क्वारंटाइन ऐप, जो कि क्वारंटाइन ऐप की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया था। आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया था। और अगर हम लोग अगले ऐप की बात करते हैं तो अगला हमारा आ जाता है संजीवन ऐप, जो कि संजीवन ऐप की अगर हम लोग बात करेंगे, जो कि बिहार सरकार द्वारा विकसित किया गया एक ऐप है। और इसी के आगे हम लोग देखेंगे प्रवासी भारतीय ऐप, प्रवासी रोजगार ऐप, जो कि हमारे रियल हीरो हैं। रोजगार ऐप रियल हीरो सोनू सूद जी के द्वारा, जिन्होंने कोरोना में काफी लोगों की मदद की है। सोनू सूद जी के द्वारा इस ऐप को विकसित कराया गया था। तो इस ऐप का संचालन किया गया था। तो साथियों, हमने देखा कि जो हमारे जो प्रमुख ऐप आ जाते हैं, इसमें आता है कोरोना कवच ऐप, जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा विकसित किया गया था। और इसके बाद में हमारा जो पोर्टल आ जाता है वो है कोविन पोर्टल, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। अगले की हम लोग बात करते हैं तो अगला हमारा आ जाता है क्वारंटाइन ऐप, जो कि आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया था। इसी में हमारा आ जाएगा संजीवन ऐप, जो कि बिहार सरकार द्वारा विकसित किया गया था। अगला है प्रवासी रोजगार ऐप, जो कि सोनू सूद जी के द्वारा विकसित कराया गया था, जो कि हमारे रियल हीरो हैं। इसी में हम लोग बात करेंगे। अगले अगर हम लोग ऐप की बात करेंगे तो हमारा अगला आ जाएगा आयुष कवच ऐप की अगर हम लोग बात करेंगे तो आयुष कवच ऐप जो ये हमारा आ जाएगा, ये आएगा आयुष कवच ऐप, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया गया था। और इसी में हम लोग देखेंगे अगले अगर हम लोग बात करेंगे तो कोविड फार्मा ऐप, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कोविड फार्मा ऐप,
जो कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया गया था, सरकार द्वारा विकसित किया गया था। अगले की हम लोग बात करेंगे तो टी कोविड-19 एक्ट, जो कि तेलंगाना सरकार द्वारा विकसित किया गया एक एक्ट था। और अगले की अगर हम लोग बात करेंगे, अगला जो हमारा आ जाएगा वो है जन आपूर्ति एक्ट, जो कि उत्तराखंड सरकार द्वारा विकसित किया गया एक एक्ट था, विकसित किया गया एक्ट था। तो साथियों, इसी के साथ हमारा जो कोविड-19 के महत्वपूर्ण तथ्य हैं तथा इससे संबंधित जो ऑपरेशन अभियान तथा मिशन है तथा कोविड-19 के दौरान विभिन्न राज्यों के द्वारा जो भी ऐप विकसित किया, इनके बारे में हम लोगों ने आज विस्तृत में देखा और जानने का प्रयास किया। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। धन्यवाद।